नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एग्जाम बुक चैनल में। दोस्तों जैसा कि आपको सबको पता है कि यूपी दरोगा भर्ती जो है वो आपका नवंबर 2021 में टेंटेटिव है एग्ज़ाम के लिए। रिटन एग्ज़ाम नवंबर 2021 के फर्स्ट वीक से आपका स्टार्ट हो सकता है अगर सब कुछ ठीक तरीके से चलता रहा तो 90% से ऊपर चांसेस हैं कि आपके नवंबर में एग्ज़ाम आपका हो जाएगा। अब इस समय लमसम अगर देखा जाए आपके पास अप्रॉक्स 2 महीने का टाइम है आपके पास, ठीक है। तो 2 महीने में आपको कौन सी चीज़ें ऐसी हैं जो कि करनी ही करनी हैं, मतलब इनको स्किप नहीं कर सकते। इन 6 चीज़ों को जो मैं आपको बताने वाला हूं इनको आप स्किप बिल्कुल नहीं कर सकते, ठीक है। वीडियो शुरू करने से पहले मैं बता दूं, जो लोग बिल्कुल नए हैं या फिर जो लोग तैयारी कर रहे हैं, जिनको सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम जीएस में होती है, वो आप ये जीएस बैच 1 सितंबर से स्टार्ट हुआ है। जो सिर्फ सीरियस कैंडिडेट्स हों वो ज्वाइन करें, ठीक है ना। फालतू में अपना पैसा और टाइम वेस्ट ना करें अगर आप सीरियस नहीं हैं तो, ठीक है। रिकॉर्डेड क्लासेस रहेंगी, पीडीएफ नोट्स आपका अक्टूबर फर्स्ट वीक में आपका जो है सिलेबस को कंप्लीट करा दिया जाएगा, क्योंकि रिकॉर्डेड क्लासेस होती हैं, पीडीएफ नोट्स होते हैं। बहुत जल्दी से जो प्रीवियस बैच हैं उनका जो है कंटेंट आपको जल्दी जल्दी प्रोवाइड करा दिया। ये 2 नंबर दिए हैं, इन पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं। चलिए देखिए क्या है कि सबसे पहला काम जो मैं आपको सीधी सीधी बात करूंगा, सबसे पहला काम आपका क्या रहेगा, वो ये रहेगा कि आपको रिवीजन पे ज़्यादा ध्यान देना है, ठीक है ना। क्योंकि अभी 2 महीने का टाइम है तो आपको डेली बेसिस पे रिवीजन लेके चलना है, ठीक है। डेली और वीकली ये 2 तरीके के रिवीजन लेके चल रहे हैं आपको। डेली बेसिस पे आपको वो चीज़ पढ़नी है जो आप जो है एक दिन पहले पढ़ चुके हैं। मतलब अगर आपने मंडे के दिन कुछ चीज़ पढ़ी, ठीक, क्योंकि मंडे के दिन अगर पढ़ी है तो वो मंडे के दिन ध्यान रहेगी, तो आपको उसका रिवीजन ट्यूसडे के दिन करना ही करना है, चाहे वो मैथ हो, रीजनिंग हो, हिंदी हो, कुछ भी हो, ठीक है। और आपको फिर वीकली में क्या करना है, वीकली में आपको जो है संडे का दिन जो है ये आपको डिसाइड करना है। और संडे के दिन जो है आपको 6 डेज का जो पढ़ा हुआ है सबसे पहले दिन की शुरुआत ही आपको जो है रिवीजन से करनी है। किसी भी प्रकार का रिवीजन हो, शुरुआत हमेशा रिवीजन से ही। दिन कैसा भी, मतलब कोई भी डे शुरू हो रहा हो, अगर आप डेली बेसिस पे भी कर रहे हैं तो दिन की शुरुआत आपकी प्रीवियस डे के रिवीजन से होनी चाहिए। आप ये समझ लीजिए एग्जाम के टाइम में जिसने रिवीजन ठीक से कर लिया, सिलेक्शन उसका कोई नहीं रोक पाता है। नहीं तो आपके दिमाग में एंड एग्जाम तक सिर्फ यही रहेगा कि यार उसका क्या था, लखनऊ वाले का क्या था, कि वो क्या था, कि वो वाला मेला कहाँ लगा था, कि वो 1857 क्रांति में कौन लड़ा था वहाँ से, यही सब दिमाग में रहेगा। तो रिवीजन मस्ट है। फिर पढ़ाई का 50% टाइम अपना रिवीजन को दीजिए, ठीक है। चलिए सेकंड पॉइंट जो है वो आपका प्रैक्टिस आपको करनी है। प्रैक्टिस मीन्स मतलब किसी भी तरीके की प्रैक्टिस जो है वो आपको करनी ही करनी है। जैसे कि आपको प्रैक्टिस में सबसे पहले लेके चलना है कि भाई जो भी आपने जैसे हिंदी हो गया, हिंदी की आपको प्रैक्टिस अच्छे से कर लेनी है। फिर आपको मैथ्स हो गया, मैथ्स और रीजनिंग तो खैर पूरा के पूरा प्रैक्टिस पे ही चलता है सब कुछ, ठीक है ना। मैथ्स और रीजनिंग आपको पूरी तरीके से प्रैक्टिस पे करनी है। और उसके बाद आपका जीएस, ये भी प्रैक्टिस का ही खेल है। इसके लिए मैं 1000 क्वेश्चन की जो सीरीज़ चला रहा हूँ, ठीक है, वो दोबारा रीस्टार्ट हो जाएगी और आपको लगभग मिड अक्टूबर तक मैं 1000 क्वेश्चन के करीब जो है वो आपको दे दूंगा, ठीक है। तो ये आपका जो है 1000 क्वेश्चन आपको यहाँ से हो जाएंगे। मैथ्स और रीजनिंग, ठीक है, मैथ्स और रीजनिंग जो है वो आपको करनी है। और उसके बाद आपको हिंदी का भी रिवीजन बहुत प्रैक्टिस, मतलब बहुत ही ज़्यादा अच्छे से मार लेनी है, ठीक है, जिससे कि हर तरीके का क्वेश्चन, हर मोड का क्वेश्चन आपकी आंखों के सामने से निकल जाए, ठीक है। जिससे कि आपको एग्जामिनेशन रूम में ये ना हो कि हाँ भाई प्रैक्टिस करोगे तो कैलकुलेशन भी गलत नहीं होगी, कैलकुलेशन इतनी ज़्यादा कर लेते हैं हम लोग। तीसरा काम जो है वो आपको करना है, क्या करना है कि कोई भी आपको बुक रीड नहीं करनी है, बुक रीडिंग नहीं करनी है। मतलब ये कि कोई भी न्यू बुक, जैसे किसी ने बता दिया कि हाँ भाई वो वाली किताब जो है बहुत अच्छी है उसको पढ़ लीजिए आप और आपका सिलेक्शन पक्का, नहीं। जितना आप अभी तक पढ़ चुके हैं, किसी भी बुक से पढ़ चुके हैं, अगर आपने कोई बुक को 3 से 4 बार रिवाइज अगर आपने पढ़ा है तो आप सिर्फ वो बुक पढ़ सकते हैं। कोई भी नई किताब को आप लोग हाथ नहीं लगाएंगे, अदरवाइज आप गड्ढे में जाएंगे ही जाएंगे। सीधी सी बात है, गड्ढे में आपको जाना ही जाना पड़ेगा, ठीक है। नई किताब आपको नहीं पढ़नी है, ठीक है। अब चौथा पॉइंट है कि कोई भी न्यू रीडिंग नहीं करनी है आपको। न्यू रीडिंग जो आप पढ़ चुके हैं वही आप पढ़ते रहिए, क्योंकि देखिए सीधी सी बात है, 2 महीने में मतलब कोई बिल्कुल नया स्टूडेंट होगा, अगर वो उसमें टैलेंट है 10-12 घंटे अगर वो पढ़ सकता है और प्रीवियस थोड़ा सा पढ़ा हुआ है कंपटीशन के फील्ड में, वो एग्ज़ाम को आराम से क्रैक कर लेगा। कोई भी आपको नई रीडिंग नहीं लगानी है, न्यू रीडिंग बिल्कुल ही बैन है।
अगर नोट्स हो सकते हैं तो आप नोट्स को पढ़िए, ठीक है। हैंड रिटन नोट्स हैं वो पढ़िए, खुद के बनाए हुए किसी कोचिंग के नोट्स हैं वो पढ़िए, ठीक है। या फिर आपने कोई बुक अगर पढ़ रखी हो, कई बार पढ़ रखी हो, तो आप उसको भी रीड कर सकते हैं। कोई नई रीडिंग अब नहीं लगानी है, अब सिर्फ जो आप कर चुके हैं उन्हीं को मल्टीपल टाइम दोहरा लेंगे, आराम से वहाँ पर आपका जो है आप काम कर ले जाएंगे। 5वां पॉइंट है कि अपनी कमियों पर काम करिए, कमियों पर काम करिए, मतलब अपनी कमजोरियों को ढूंढिए, ठीक है। ओवर कॉन्फिडेंस के चक्कर में हमेशा मात खाओगे वहाँ पे, ठीक है ना। मैंने जैसा कि बोला था, अगर आपने 160 क्वेश्चन को देख भी नहीं पाए, ठीक है, बहुत सारे लोग अभी आएंगे ऐसे कि सर मैं 140 क्वेश्चन 20 क्वेश्चन तो मेरे पर टाइम ही नहीं मिला, तो ये लैक ऑफ टाइम मैनेजमेंट है, इसमें आपकी गलती है। तो कमियों पर अपना काम करिए, जितना ज़्यादा वर्क कर सकते हैं 2 महीने में, ठीक। मैथ अच्छी नहीं है तो मैथ क्यों नहीं अच्छी है, कैलकुलेशन नहीं हो रही है या फिर कॉन्सेप्ट अच्छे नहीं है, जीएस अच्छी नहीं है, क्यों नहीं है, क्या समझ में नहीं आ रहा है। पॉलिटी, मूल विधि, इकोनॉमिक्स कॉन्सेप्चुअल बेस्ड है, इसमें कॉन्सेप्ट्स हैं, बाकी हिस्ट्री ज्योग्राफी सब रटने वाली चीज़ें हैं। क्या अपने अंदर ढूंढिए ना, क्या आपको प्रॉब्लम आ रही है, ठीक है। और छठा पॉइंट और लास्ट पॉइंट जो है वो है आपका कि अपने मन को स्थिर रखिए, ठीक। मन को स्थिर रखिए, अगर मन स्थिर नहीं रहा तो बस वही डामल डोल में रहेगा कि सर लेखपाल करूँ या सर आरओ करूँ या दरोगा करूँ, ठीक है। अगर दरोगा मैं करूँ भी करूँ तो सर मेरा ये नहीं हो रहा। उस लड़के ने इसका आंसर अच्छा, मैंने देखा है अपने टेलीग्राम चैनल पे, डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रहा हूँ मैं, कि मैंने देखा है कि अगर कोई लड़का जो है क्वेश्चन को गलत कर देता है और दूसरा अगर सही कर देता है तो उस लड़के का, ये जो गलत करने वाला लड़का है, इसका ये कर्तव्य बन जाता है कि जो जिसने सही किया उससे ये पूछे जाके भाई कौन सी किताब से पढ़ा, और वो कोई स्पेशल किताब या स्पेशल नोट्स बताता है। बंदा जाता है 200, 250, 300, 500, 1000 रुपये खर्च करके वो ले आता है और फिर वो ऐसी सजा देता है, ठीक है। उससे एक अक्षर भी नहीं पढ़ता, क्योंकि उसको पता है कि मैं नहीं पढ़ पाऊंगा इतनी मोटी किताब, क्योंकि ये जो बंदा सही कर रहा है ये कई बार पढ़ चुका है उसको। तो अपने आप पर कॉन्फिडेंस रखिए, ठीक है ना, कॉन्फिडेंस रखिए अपने आप पर कि आप जो है कर सकते हैं। मैंने क्या बोला कि अभी मैं दोबारा जो है कट ऑफ की वीडियो लेके आऊँगा कि मतलब अप्रॉक्स आपका कितना आप क्वेश्चन करके आना चाहिए आपको, जिससे कि आपका जो है चीज़ें स्मूथ हो जाएँ, ठीक। तो दोस्तों ये 6 चीज़ें थी, ये आप जो है बहुत ही अच्छे तरीके से इनको एक पेपर में नोट करके और अपने सामने जो है चस्पा करिए, जिससे कि आप डेली बेसिस पे न देखें और अपने दिमाग में जो है ये चीज़ रखें कि हाँ यार मुझे जो है ये चीज़ें फॉलो ज़रूर करनी है। धन्यवाद।